मनीष कश्यप की क्या गुनाह रही कि क्या सरकार के खिलाफ दो शब्द अगर बोल दिया, उनके भ्रष्टाचार को उठा दिया, नौजवानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं की जो आवाज उठाता है उसको जेल भेजते हैं। और आप ही के नेता, आपके कार्यकर्ता ऐसे ऐसे आज सोशल मीडिया पर बैठ करके जाति के नाम पर, कोई एक्सपोज के नाम पर, कोई रेनू के नाम पर गाली देता है खुलेआम, उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। और सिर्फ पत्रकार का ही नहीं, हर एक बिहारी का कर्तव्य है कि जहां भी सरकार अपने को तानाशाह समझ ले उसके खिलाफ आवाज उठाए, चाहे उसका अंजाम मनीष कश्यप की तरह की। मनीष कश्यप को जेल में भेजा गया है और उनको बेगुनाह होते हुए भी फंसाया गया है, उनके लिए भी हम लोग आवाज उठाते हैं। हजारीबाग में बिहार भर से मुखिया इकट्ठा हो गए हैं राजभवन मार्च के लिए। इनका नारा है नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद। क्यों मुर्दाबाद? मुर्दाबाद क्योंकि हमारा आपका न्यूज भी है, आपका न्यूज भी है, आपका सच तक न्यूज है। हम सभी मुखिया आपका न्यूज देखते हैं लोग, पूरे बिहार के, पूरे देश के। अगर एक ईमानदार लड़का पूरे बिहार का आवाज ऊंचा करता है, पूरा देश का आवाज ऊंचा करता है, उसको भी मनीष कश्यप को जेल में भेजा गया है और उनको बेगुनाह होते हुए भी फंसाया गया है, उनके लिए भी हम लोग आवाज उठाते हैं कि ये अंधी बहरी सरकार सुन ले। अगर हम लोगों के मांग के साथ साथ मनीष कश्यप के लिए भी विचार नहीं करती है तो और जोरदार आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे। बिहार सरकार मुर्दाबाद। आप लोग मतलब अभी तक आप लोग अपने लिए आंदोलन कर रहे थे, अब मनीष कश्यप के लिए भी आंदोलन कीजिएगा क्या? बिहार सरकार ने इस 1.5 साल में, जब से पंचायत चुनाव होके आया है, अपने बजटीय आवंटन से एक पैसा नहीं दिया है। हम लोग को जो 15वीं और खस्टम का पैसा मिलता है वो भारत सरकार के 73वें संशोधन के तहत मेरा हिस्सा है। पूर्व के सरकारों में लगातार भारत सरकार से ग्रामों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना और कई तरह की सहायता योजनाएं चलाई जाती थी। बिहार सरकार भी अपने बजट आवंटन से देती थी। आज के समय में एक पैसा अपने बजट आवंटन से नहीं देती है और हम लोगों के जो पंचायत का संविधान प्रदत्त हिस्सा है उसमें से अपने पंचायती राज विभाग के सभी कर्मियों का तनख्वाह देने का काम करती है। जो पैसा 3 स्तर की सरकार है, भारत सरकार, बिहार सरकार और ग्राम सरकार। भारत सरकार अपना बजट, अपना नियम कानून तय करती है, बिहार सरकार अपना तय करती है और उसी तरह ग्राम सरकार को भी ये अधिकार हासिल था। लेकिन इस बिहार सरकार ने हर प्रकार के योजनाओं में अपना अलग अलग कानून घुसा करके उस योजनाओं के धुंधला करने का काम किया है। आप लोगों के प्रदर्शन में फिर मनीष कश्यप का बात क्यों? कि मनीष कश्यप भी इस धांधली के खिलाफ जहाँ भी अन्याय हुआ, चाहे जिस फील्ड में हुआ है, चाहे पंचायतों के साथ हुआ है, आम आवाम के साथ हुआ है, और सिर्फ पत्रकार का ही नहीं, हर एक बिहारी का कर्तव्य है कि जहां भी सरकार अपने को तानाशाह समझ ले उसके खिलाफ आवाज उठाए, चाहे उसका अंजाम मनीष कश्यप की तरह की क्यों न हो। अगर मनीष कश्यप जेल से छूटते हैं और एक ईमानदार सरकार के लिए तैयार होते हैं तो हम सभी मुखिया, अगर बिहार सरकार और केंद्र सरकार हम लोगों की मांग नहीं मानती है तो हम लोग मनीष भाई के साथ भी जाने का काम करेंगे। मनीष कश्यप को सरकार सत्ता में बैठाएंगे। जैसा अगर 10 को मनीष कश्यप, आपका न्यूज चैनल सच तक है तो आप सच के लिए आवाज उठाते हैं। वो मनीष कश्यप की क्या गुनाह रही कि क्या सरकार के खिलाफ दो शब्द अगर बोल दिया, उनके भ्रष्टाचार को उठा दिया, नौजवानों को, गरीबों को, बेरोजगार युवाओं की जो आवाज उठाता है उसको जेल भेजते हैं। और आप ही के नेता, आपके कार्यकर्ता ऐसे ऐसे आज सोशल मीडिया पर बैठ करके जाति के नाम पर, कोई एक्सपोज के नाम पर, कोई रेनू के नाम पर गाली देता है खुलेआम, उसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं करते। और इस चीज को किसी भी जाति के, किसी भी धर्म की आप जाति जनगणना करवा लिए, आप जान लिए, लेकिन अब जानिए कि जाति की आर्थिक स्थिति क्या है। जाति के पास, किसके पास घर? जनगणना नहीं, आर्थिक जनगणना होना चाहिए। आर्थिक जनगणना आप क्यों नहीं जाना है? आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप मनीष कश्यप को फंसाएंगे। आप वैसे वैसे गाली देने वाले गजड़ी मीडिया आकर के बोलती है, उस पर आप बात नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव को सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के, अपने जाति से भी मनीष कश्यप बेगुनाह थे। एकदम बेगुनाह है। और जो सच के लिए आवाज उठाया है नीतीश कुमार के साथ में, बिहार के आम जनता, आम आवाम, नौजवान सभी लोग उसके साथ हैं। और सच तक के लिए, सच के लिए हम लोग हमेशा साथ हैं। वैसे वैसे लोगों की बिहार में जरूरत है और उसकी मदद करने की बिहार के लोगों की जरूरत है। उसको किसी जाति से, किसी संप्रदाय से ना बांटा जाए। मुखिया फंड के जितना योजनाएं हैं वो टेंडर कर दिया जाता है, टेंडर कर दिया जाता है। मुखिया लोग की ताकत नीतीश कुमार जी नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार जी एक छोटा मोटा नेता मुखिया नहीं होते हैं। मुखिया माने बहुत
बढ़न चीज होते हैं। अगर चाहे जिसको सरकार बना दे, मुखिया चाहे जिसको सरकार गिरा दे, अगर हम लोग का फंड नीतीश कुमार देने की काम नहीं करेंगे तब हम लोग सरकार गिराने के काम करने वाले करेंगे। आपके मन में है कि मुखिया, जैसे आप बोले कि मुखिया जी लोग बदनाम है, मुखिया अगर भ्रष्ट है 1 करोड़ 20 लाख रुपए में सरकार भवन बनता था, आज सरकार अपने टेंडर के माध्यम से करा रही, उसी चीज को 2.5 लाख से लेकर 3.5 करोड़ तक कराने का काम कर रही है। क्या भ्रष्टाचार नहीं है? कहीं ना कहीं सरकार अपने जेब भरने के लिए, अपने जेब के लिए काम करती है। आज दारू बंद करी है, कितने % लोगों को उठाती है? दारू पीने वाले को, ताड़ी पीने वाले को, ताड़ी बेचने वाले को, उनको उठा करके और रोड से ले जा करके 5,000 4,000 रुपए के लोग अपनी माल गोरू बैल कर्जा लेकर के जाके छूट के आते हैं। लेकिन दारू खुलेआम बिकता है, टैंकर से माल गिरता है। हम लोग हर पंचायत के मुखिया हैं, हमें आदेश करें, हम अपने पंचायत से हर हफ्ता में 1 टैंकर पकड़वाने का काम करेंगे। लेकिन हमसे पहले इनकी शासन, इनकी प्रशासन बात सुनेगी विरोधी की। नीतीश कुमार तो कहते हैं विकास वाली सरकार है, गरीबों की सरकार है। ऐसे हम लोग माने, जब हम लोग के खाते में पैसे नहीं है, ग्राम पंचायत के खाते में पैसे नहीं है, हम लोग उनके कहने से मान जाएंगे? केंद्र सरकार का भी पैसा अभी तक नहीं मिला है। राज्य सरकार भाई, हम लोग दोनों सरकार के खिलाफ में है। खिलाफ बीजेपी हो या फिर जदयू, दोनों सरकार, सेंट्रल और राज्य वाला दोनों का, इसलिए कि पैसा दोनों ग्राम पंचायत को देती है। अब तक इस बजट का पैसा 1 रुपया भी नहीं आया है। लगातार गर्दनीबाग में मुखिया लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है और मुखियों का कहना है कि मनीष कश्यप निर्दोष थे, उन्हें फंसाया गया है। सरकार विकास पे ध्यान दे, सरकार उन लोगों पे ध्यान दे जो सोशल मीडिया पर बैठ के उलूल जुलूल करते हैं, ना कि उन लोगों पे जो सरकार के खिलाफ है, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आगे खबरों के लिए